हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था कि क्या कॉन्सेप्ट होता है डिसोल्यूशन के अंदर, किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट को बनाया जाता है और क्या क्या फंडे होते हैं जो कि रियलाइजेशन के अंदर हमें ध्यान में रखने हैं। उसको हम लोगों ने डिटेल में पिछले वीडियो में समझा था। अगर आपने अभी तक वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है बेटा, तो पहले आप वो जरूर देखें, तो उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पर बोला है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 1,60,000 रुपीज थी, उसको हमने 3 लाख रुपीज में बेच दिया है थ्रू ए ब्रोकर, एक ब्रोकर की हेल्प से, और जिसने हमसे उस डील में 2% की कमीशन भी चार्ज करी है। राइट, हमें डिसोल्यूशन के टाइम पर उसकी एंट्री को पास करना है। तो चलिए अब यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा जो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। देखें क्या है यहां पर। तो यहां पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो 2% की ब्रोकरेज कमीशन है वो कितनी है। एक तो मुझे ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बेसिस पर मुझे ये जर्नल एंट्री करनी है। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ब्रोकरेज कितनी पे करी हमने। तो पहले सबसे पहले हम लोग यहां पर ब्रोकरेज की बात करते हैं। जो ब्रोकर की कमीशन थी बेटा वो कितनी थी, क्योंकि ये जो हमारी डील हुई थी वो 3 लाख रुपए की हुई। 3 लाख रुपीज पर उसने 2% का ब्रोकरेज चार्ज किया हमसे, यानी 6,000 रुपीज का उसने ब्रोकरेज लिया। अब हमें क्या बोला गया है, हमें यह बोला गया है कि हमारे पास जो लैंड एंड बिल्डिंग थी उसकी वैल्यू 1,60,000 थी और उसको हमने 3 लाख रुपए में बेचा है। उसमें साथ में हमें ब्रोकरेज भी पे करी 6,000 रुपए की। राइट, इतनी बात हमें समझ में आ गई। देखो मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी हम लोग किसी भी एसेट को बेचते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर, उसको उससे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर के आना पड़ता है। राइट, तो ऑल्दो मुझे यहां पर उस एंट्री को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार उसको जरूर बताऊंगा कि सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया होगा। मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को यहां पर डेबिट किया होगा 1,60,000 रुपीज से। राइट, और जो भी मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट था उसको पहले मैंने बंद कर दिया। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बेटा, 1,60,000 रुपीज की जो वैल्यू रखता था। तो पहला काम तो आपने यहां पर ये किया होगा। राइट, ये फर्स्ट एंट्री हुई होगी। इसमें अगर आप नरेशन लिखना चाहें तो नरेशन से समझ में आ जाएगा इसको। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या किया, अपने लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट को क्लोज करके ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद अब मैं यहां से इसको सेल ऑफ कर रहा हूं। तो जब मैं इसको सेल करूंगा तो मेरे पास क्या होगा बेटा, पैसा आ जाएगा। तो बैंक या फिर कैश अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो बैंक या कैश अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा आया। अब क्योंकि ये जो डील हुई थी वो 3 लाख रुपीस की हुई थी, जिसमें से आपने 6,000 रुपीज तो ब्रोकरेज भी पे करी, तो आपके हाथ में कितना लगा, 2,94,000 रुपीज आपके हाथ में आया। राइट, तो ब्रोकरेज पे करने के बाद जो आपके पास रियलाइज हो रहा है अमाउंट, हमें वो डालना है। हमें इस ब्रोकरेज की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अब हम लोग इस फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। अब हमें अकाउंटिंग नहीं करनी है, अब हमें बस निपटाना है इनको। राइट, तो यहां पर मैंने जितना अमाउंट मुझे नेट इफेक्ट में करके मिला, ब्रोकरेज पे करने के बाद मिला, मैं सिर्फ उस अकाउंट को अपने कैश में डेबिट करूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों डाला मैंने इसको, क्योंकि यहां पर ये जो लैंड एंड बिल्डिंग था मैं ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूं। यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बेटा, उसके बाद हम लोग उसको बेचते हैं। तो इस वजह से यहां पर ये रियलाइजेशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था रियलाइजेशन, तो अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट से ही उसको बेच रहा हूं। राइट, तो यहां पर आपकी जो नरेशन आ जाएगी, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड का मतलब जिसका हमें पैसा मिल गया। राइट, तो बस ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जिसमें मेजरली आपको ये वाली एंट्री मांगी थी उसने। ये प्रोसेस वो ऑलरेडी पहले कर चुका है, इसका मतलब ये है। लेकिन क्योंकि आपके लिए ये नई चीज है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों एंट्री से एक साथ बताई हैं। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। What journal entry will be passed when an unrecorded liability of 15,000 is settled at 10,000 and paid by X, a partner on the dissolution of a firm? इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमसे ये एक जनरल एंट्री पूछ रहे, किसके लिए, कोई एक ऐसी लाइबिलिटी जो कभी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अब हमें नजर आ गई।
कि 15,000 रुपए की एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो हमारी बुक्स में ही नहीं थी, उसको हमने सेटल कर दिया है कितने में, 10,000 रुपीज में। और ये किसने पे किया है अभी, अभी एक्स एक पार्टनर है हमारी फर्म का, उसने पे कर दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो बड़ी सिंपल सी बात, क्योंकि मेरे पास ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो पहले से है ही नहीं बेटा, राइट, ये तो लायबिलिटी तो है नहीं, लेकिन हमें फिर भी उसको पे करना पड़ेगा 10,000 रुपीज। तो मुझे इस 15,000 रुपीज से कोई मतलब नहीं है इस टाइम पर, मुझे कितना पे करना पड़ गया मुझे उससे मतलब है, क्योंकि ये एक लॉस है बेटा हमारा, यहां पर एक लॉस हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इस लॉस को अपने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। अब जो भी कुछ होगा डिसोल्यूशन के टाइम पर वो सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा। तो मेरे पास क्योंकि एक लॉस हो रहा है, ये मुझे 10,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, और ये पे अभी के लिए किसने कर दिया, एक्स, लेकिन एक्स ने पे कर दिया का मतलब ये नहीं कि फर्म को अब देना नहीं पड़ेगा, अब बाद में फर्म इसको यहां पर पे करेगी। तो इसलिए आज हम लोग इसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ताकि इसका कैपिटल बढ़ जाए। जब हम लोग इसका कैपिटल सेटल करेंगे तो इसको वो अमाउंट मिल जाएगा, राइट। तो इसका मतलब, तो यहां पर जो जर्नल एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 रुपीज, क्योंकि मैंने यहां पर 10,000 रुपीज पे की। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है और जो भी लॉसेस होंगे, खर्चे होंगे, वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। टू, अब ये पेमेंट किसको करनी है, मुझे एक्स की कैपिटल अकाउंट में, राइट। ये मुझे अब एक्स को बाद में 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आज उसके अकाउंट को क्रेडिट करके रख दिया बेटा, राइट। तो नरेशन में क्या आ गया बेटा, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय एक्स, राइट, क्योंकि एक्स ने उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे कर दिया था, तो इसलिए हमने आज उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये तो हो गया ए पार्ट इस क्वेश्चन का, राइट। अब देखिए एक और सेकंड पार्ट इसमें भी है, क्या है उसमें, What journal entry will be passed when a machine having a book value of 15,000 is given to Rakesh, a creditor of rupees 22,000 at an agreed valuation of 12,000 towards पार्शियल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमसे किस बात की जर्नल एंट्री मांगा है कि कोई एक मशीन है हमारे पास जिसकी बुक वैल्यू कितनी है बेटा, 15,000 रुपीज की है। अब ये हमने अपने एक क्रेडिटर जिसका नाम है राकेश उसको दे दी, और उसको हमने एक्चुअल में कितना अमाउंट ड्यू है हमारे ऊपर राकेश की टूवर्ड्स, यानी जो हमारा क्रेडिटर है वो 22,000 रुपए का क्रेडिटर है, 22,000 रुपीज हमने राकेश को देने थे। उसमें से हमने क्या किया कि जो 15,000 रुपए वाली मशीन थी उससे एग्री किया कि वो ले लेगा 12,000 रुपए के हिसाब से, ठीक है। ये 15,000 रुपए वाली मशीन वो हमसे 12,000 रुपए के हिसाब से ले रहा है, और ये पार्शियल पेमेंट होगी उस क्रेडिटर की, बाकी का पेमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैश में पे करना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं अब इस एंट्री को कैसे करना है। तो देखो यहां पर इस बी पार्ट में फिर से, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो बेटा क्या होता है, जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, ये आपने कॉन्सेप्ट के वीडियो में पढ़ा था। अब ये जो डेबिट हो रहा है वो 10,000 रुपीज से डेबिट हो रहा है बेटा, ये 10,000 रुपीज से डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 10,000। अब ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, राइट। अब जरा इसकी बात करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं जर्नल एंट्री को, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। बीइंग क्रेडिटर पेड, ठीक है, बीइंग क्रेडिटर पेड, हमने क्रेडिटर को पे कर दिया। अब देखो क्या होता है, एक छोटी सी बात समझ लेते हैं यहां पर। जब भी याद क्या रखना है हमेशा इसमें, जब भी हम लोग किसी लाइबिलिटी को उतार देते हैं एक एसेट से, ठीक है, यहां पर जैसे हम लोगों ने किया, हमने इस क्रेडिटर के 12,000 रुपए उतार दिए बेटा, एक पार्शियल पेमेंट कर दी, क्या दे करके, एक एसेट दे करके, एक मशीन दे करके, उसकी बुक वैल्यू कुछ भी रही हो, अम्मी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या मतलब है कि मेरे इस 22,000 रुपए की उधार पे क्रेडिटर पर मुझे एक एसेट दे करके 12,000 रुपए मेरे उतर गए, राइट। तो ये जो सेटलमेंट हो गया एक एसेट से लायबिलिटी का, इस चीज को हम लोगों को रिकॉर्ड नहीं करना होता। क्यों नहीं रिकॉर्ड करना, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अब मैं अकाउंटिंग तो बंद ही कर रहा हूं, तो मुझे मतलब नहीं है कि कितना फायदा नुकसान हो रहा है। अब मुझे क्या मतलब है कि मेरा एक एसेट भी खत्म हो गया और दूसरी तरफ से एक लायबिलिटी भी खत्म हो गई, तो दोनों आपस में सेटल हो गए। तो मुझे अब इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करना, अब ना तो मुझे उस एसेट को बेचना पड़ेगा और ना ही बाद में मुझे अब इसको कुछ और पे करना है। अब इसको जो पे करना है वो सिर्फ उसका बैलेंस अमाउंट पे करना है। तो जितना भी लायबिलिटी के लिए मैं पेमेंट करूंगा बेटा,
जितना भी मुझे अभी कैश पे करना है या कर रहा हूं, सिर्फ उसी चीज को मुझे रिकॉर्ड करना है। तो 22,000 रुपीज में से अगर मैंने 12,000 रुपीज का एक एसेट दे दिया तो उसकी एंट्री तो मैंने नहीं करी, लेकिन बाकी का जो बैलेंस अमाउंट बच गया 10,000 रुपीज का बच गया। 22 में से 12,000 रुपीज देने के बाद मेरे पास 10,000 रुपीज अभी इसको और देना बनता है। अब उस चीज की मुझे यहां पर जनरल एंट्री करनी थी, जो कि मैंने यहां पर ये कर दी कि रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया और कैश, और जो भी हम लोग पे करेंगे बेटा अब वो सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ये क्यों जाएगा? क्योंकि हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे, ये हम लोग मान लेंगे कि वो जो क्रेडिटर्स हैं वो अकाउंट बंद हो चुके हैं और सारे के सारे अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में आ चुके हैं, राइट। तो चलिए, तो ये था हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पास जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए सबसे पहले क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000। अब यहां पर एक रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 5,000 रुपए के, तो इसको अब हमें जर्नलाइज करना है। तो देखिए किस तरह से इसकी जनरल एंट्री होगी। तो क्योंकि यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है बेटा, 3 में हमें यह बोला गया है कि हमने कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे रियलाइजेशन के टाइम पर। इन ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो हम लोग अपने एसेट्स को बेचने के प्रोसेस में जो खर्चे कर देते हैं वो एक्सपेंसेस है। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस जो हम लोग डिसोल्यूशन के टाइम पर रियलाइजेशन कर रहे हैं कैश के अंदर सारे एसेट्स का, उस दौरान जो हमारे खर्चे हुए वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्योंकि हमें पे करने पड़ते हैं, तो जो भी चीज आपको पे करनी पड़ती है उसके लिए आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट उस केस में हमारा डेबिट होता है बेटा। 5,000 रुपए का है यहां पर अमाउंट। टू क्या पे किया मैंने, कैश या बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। तो यहां पर आ जाएगा बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहां पर हम लोगों ने इस जनरल एंट्री को पूरा करके जो एक्सपेंस किया था उससे मेरा कैश कम हुआ और ये रियलाइजेशन अकाउंट में हमने उसको डेबिट कर दिया, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड बी पार्ट में अगर मैं देखूं इसमें, तो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं अगर वो 600 रुपए के आए हैं तो वो हमें पे करने थे, लेकिन अभी किसने पे कर दिए हैं, वो मोहन जो कि एक पार्टनर है। तो एक पार्टनर ने वो 600 रुपीज पे कर दिए। तो कुल मिलाकर के हुआ या नहीं हुआ खर्चा? हाँ जी, खर्चा तो हुआ। तो इसका मतलब क्योंकि यहां पर खर्चा हुआ है तो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा। जब भी एक्सपेंस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट तो अमाउंट से डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि अब आपने यहां पर पे नहीं किया है कैश, और पे किसने कर दिया है, यहां पर आपके एक पार्टनर ने पे कर दिया है जिसका नाम मोहन है। तो अब आपने उस मोहन को वो पैसा देना है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, मोहन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 600 रुपीज से। अब जब इसका सेटलमेंट होगा तो हम लोग इसको यहां पर पे कर देंगे, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, बीइंग expenses of realization paid by मोहन। तो इस तरह से आपको ये एक जर्नल एंट्री पास करनी थी बी पार्ट में। चलिए थर्ड का सी पार्ट देख लेते हैं। मोहन, वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, वॉज आस्क्ड टू लुक इनटू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर विच ही वॉज अलाउड ए कमीशन ऑफ 2,000। अब देखो क्या होता है इसमें, जो फर्म जब डिसोल्यूशन करती है, जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस करती है, तो उसमें किसी ना किसी पार्टनर को, डेफिनेट सी बात है, कुछ रोल प्ले करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब इस फर्म के एक पार्टनर मोहन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि भैया आप करो यार ये सारे काम, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, आप एक्सपर्ट हो इस काम में, आप करो, आप इन एसेट्स वेसेट्स को बेच बाच करके जो भी आपका रियलाइजेशन होता है वो करो, और इस बात के लिए हम आपको 2,000 रुपये की कमीशन दे देंगे। ठीक है, तो आप ये काम कर लो, हम आपको 2,000 रुपये की एक कमीशन पे कर देंगे। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये कमीशन अब हमें पे करनी पड़ेगी, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा बेटा, इसको एक एक्सपेंस मान लूंगा, मेरे लिए तो एक खर्चा ही है ना, और ये एक्सपेंस मैंने मान लिया 2,000 रुपीज का, क्योंकि आपने इसको एक एक्सपेंस माना तो इसलिए क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब भी एक्सपेंस होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यहां पर 2,000 रुपीज की बात की है, और ये आपने 2,000 रुपीज किसको देने हैं, ये देने हैं अपने बेटा मोहन को। तो मोहन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे इतने अमाउंट से। तो बस यहां पर हमारे पास ये एंट्री हो गई जिसमें हमने लिखा बीइंग मोहन वॉज पेड कमीशन फॉर रियलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से करके आपकी एक जनरल एंट्री पास होनी है।
आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। डी पार्ट, मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 टेकन बाय ए क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 40,000 इन सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक क्रेडिटर है जिसका 40,000 रुपए हमने देना था, उसकी बुक वैल्यू कितने की है क्रेडिटर की, 40,000 रुपए की है। हमने उसको एक मोटर कार थी हमारे पास, जो हमारा एक एसेट था जिसकी बुक वैल्यू 50,000 रुपीज थी, वो दे करके फुल सेटलमेंट कर ली। तो यहां पर बेटा देखो क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग किसी एसेट के थ्रू एक लायबिलिटी को उतार देते हैं तो फिर हमें उसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा एक एसेट भी खत्म हो गया और एक लायबिलिटी भी खत्म हो गई, दोनों आपस में सेटल हो गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं, तो उस चीज को मुझे यहां पर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में मेरी कोई भी एंट्री नहीं होगी। याद रखना है हमेशा, जब भी किसी एसेट से कोई लायबिलिटी को हम लोग सेटल कर रहे हैं तो उसको हमने जर्नलाइज नहीं करना, उसको छोड़ देंगे, देयर इज नो एंट्री। तो डी पार्ट में आपको अगर आंसर लिखना पड़ेगा तो आप लिख देंगे नो एंट्री। ठीक है, तो बस बेटा खत्म हो गया यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का काम भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी फॉलोइंग। देखिए यहां पर क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर टू बी मेट बाय मोहन अ पार्टनर बट वर पेड बाय फर्म। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर कोई बात हुई होगी फर्म के बीच में और उसमें यह डिस्कस किया होगा कि जो मोहन पार्टनर है वो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे करेगा जो कि 10,000 रुपीज के आए। तो ये बात हो चुकी थी हमारी, यहां पर लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर टू बी मेट बाय मोहन, यानी ये मोहन को पे करने थे जो कि एक पार्टनर है, लेकिन उसको अभी के लिए फर्म ने पे कर दिया, उसके बिहाफ पर पे किया। इसका मतलब उसके बिहाफ पर अभी किसने पैसा दे दिया है, फर्म ने पैसा दे दिया है बेटा। तो अब हम लोग इसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो क्या जर्नल एंट्री होगी इस केस में? तो बेटा इस केस में यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है, इस केस में हमें क्या करना है, अब मोहन से वो पैसा लेना है, तो इसलिए मोहन का कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे। तो मोहन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू हमने क्या कर दिया, उसके बिहाफ पर पे कर दिया, तो हमारा तो कैश कम हो गया, तो टू कैश अकाउंट हमने कितना पे कर दिया, 10,000 रुपीज पे कर दिया, और वो अब हम लोग मोहन के अकाउंट में डेबिट कर देंगे और ये एंट्री हमारी खत्म हो गई। अगर आपने यानी फर्म ने किसी पार्टनर के बिहाफ पर कुछ पेमेंट करी है तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट करी है तो कैश कम हुआ, और मोहन जो कि एक पार्टनर है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने यहां पर डेबिट कर दिया। बस बेटा, तो यहां पर ये काम हम लोगों ने खत्म किया। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट में देखते हैं कि बी एंट्री में हमें क्या करना है। अब यहां पर बोल रहा है महेश ए पार्टनर वॉज पेड रिम्यूनरेशन ऑफ ₹25,000 एंड ही वॉज टू मेट ऑल एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने महेश एक पार्टनर है उससे बात करी कि भाई अब जितना भी यहां पर एक्सपेंसेस आएंगे इस डिसोल्यूशन को करने में, इस रियलाइजेशन को करने में, वो अब आपकी जिम्मेदारी है। जितना भी एक्सपेंसेस आएगा वो आप पे करेंगे, हम आपको उसके बदले में 25,000 रुपीज पे कर देते हैं। रेम्यूनरेशन के रूप में हम आपको 25,000 रुपए देते हैं, इसमें आपकी फीस भी हो गई और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी हो गए। अब अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो आप अपनी पॉकेट से डाल देना, और अगर कम होते हैं तो ठीक है, आपका पैसा बच जाएगा। हमने आपको 25,000 रुपए दे दिए, अब आप जानो कि आपको ये कैसे रिजॉल्व कराना है। ठीक है, तो उसके बाद वो जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे अब वो महेश को एड्रेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमें इस बात की एक एंट्री करनी है, तो हम अपनी बुक्स में उसके लिए क्या एंट्री करेंगे। देखो अब हमें यह मतलब नहीं है कि आगे जाकर के महेश कितना पैसा खर्च करने वाला है, हमें क्या मतलब है कि हमने तो अपना एक एक्सपेंस मान लिया, रियलाइजेशन अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया, कितने का, 25,000 रुपीज का। हमने लमसम 25,000 रुपीज हमने कमिट कर दिए, किसको, महेश को। तो यहां पर महेश के कैपिटल अकाउंट को हम लोग 25,000 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे, और अब जो भी खर्चा होगा अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने अपना खर्चा 25,000 रुपीज मान लिया, जिसमें महेश को भी पे कर दिया, और वो खर्चों का भी हिसाब किताब खत्म हो गया। अब जो भी खर्चा होगा वो महेश जाने, राइट। तो ये हमारी एंट्री खत्म हो गई। आगे देखते हैं सी पार्ट। सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड रिम्यूनरेशन ऑफ 20,000 एंड ही वॉज टू मेट ऑल एक्सपेंसेस। अब यहां पर क्या हुआ, अब एक पार्टनर है सुरेश, जिससे हमारी डील हुई थी कि हम आपको 20,000 रुपए की रिम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, हमने पे कर भी दी, वॉज पेड, वो हमने पे कर भी दी, और अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो बियर करेगा, राइट। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब हुआ क्या, फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000, उसके बावजूद फर्म को 5,000 रुपए पे करने पड़ गए। तो भाई अभी तो फर्म ने पे कर दी, चलो रियलाइजेशन के प्रोसेस में जरूरत पड़ गई होगी, पे कर दी है फर्म ने, तो अब फर्म क्या करेगी, अब फर्म
सुरेश से वो पैसा ले लेगी, राइट। तो सुरेश से हम लोग को पैसा ले लेंगे। तो चलो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी बेटा। देखो जब जब आपने उसको पे किया होगा तब एंट्री क्या, क्योंकि पहले उस एंट्री को समझते हैं। हमने क्या किया होगा स्टार्टिंग में, हमने तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया होगा 20,000 रुपये से, और ये बात हमारी सेटल हो गई थी कि भाई अब ये जो सुरेश भाई साहब हैं, ये सुरेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने इसके 20,000 रुपये इसको क्रेडिट कर दिए हैं। अब वो जाने कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, ठीक है, वो देखेगा कितने एक्सपेंसेस होने वाले। लेकिन बाद में क्या हुआ कि फर्म को 5,000 रुपये पे करने पड़ गए, ठीक है, फर्म को पे करने पड़ गए। तो अब फर्म क्या करेगी, फर्म जो सुरेश का कैपिटल अकाउंट होगा उसको डेबिट कर देगी। तो हमने क्या किया, उस 5,000 रुपये से सुरेश की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया बेटा, और उसके बदले में हमने क्या दिया था, कैश दिया था। तो कैश अकाउंट से हमारे 5,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहां पर ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। एक्चुअल में हमें ये एंट्री करनी है जिसमें हम कैश पे कर रहे हैं। अगर फर्म कैश पे कर रही है, जो कि किसको पे करना चाहिए था, अब सुरेश को। क्यों पे करना चाहिए था सुरेश का, क्योंकि सुरेश को हम पहले 20,000 रुपये इस बात के लिए दे चुके हैं और एग्री कर चुके हैं कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ये मीट करेगा। तो इस वजह से, क्योंकि अब फर्म ने ये पे किया, इसलिए वो हम लोग सुरेश के अकाउंट में डेबिट कर देंगे, अब हमसे चार्ज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हुआ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए यहां पर 3 पार्ट्स हैं, जरा इनको एक एक करके समझते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000 एंड पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, जो कि एक पार्टनर है, विद हुम इट वाज एग्रीड एट 7,500। अब यहां पर जरा ध्यान से समझना बेटा, हमने पहले से एग्री कर रखा है आलोक से कि भाई हम आपको 7,500 रुपये दे देंगे, अब बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन अब हमने अशोक के बिहाफ पर कितने पैसे पे कर दिए हैं, 10,000 रुपीज। तो ये जो 10,000 रुपीज फर्म ने अभी पे कर दिए हैं, उसका क्या होगा, वो बाद में हमें आलोक से मिलेंगे, राइट। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। क्यों मिलेंगे, क्योंकि हम उससे पहले 7,500 रुपये की डील कर चुके हैं। हमने उसको 7,500 रुपये दे दिया था और हमने ये बोला कि भाई अब जो भी खर्चा होगा वो आपका होगा। लेकिन फिर भी बाद में फर्म ने उसके ब्याह पर कितने पैसे पे किए उस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम पर, 10,000। तो अब ये 10,000 रुपीज हमें आलोक से लेना बनता है। तो चलो दोनों एंट्रीज को मैं एक बार समझा देता हूं इस बार इसमें कि क्या हुआ होगा इसमें। चलिए तो देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, हमारा एक जो सबसे पहले जो डील हुई है उसमें हम लोगों ने बोला कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में जो एक्सपेंस मान रहे हैं वो 7,500 रुपये का मान रहे हैं, और इस बात की जिम्मेदारी हमने आलोक को दे दी है। आलोक के कैपिटल अकाउंट को हमने 7,500 रुपये क्रेडिट कर दिए हैं, और ये बात हो गई, इनके साथ एग्री हो गया कि अब आलोक सारे एक्सपेंसेस को बियर करेगा। इसी बात के लिए हमने उसको 7,500 रुपये दे दिए। अब वो खर्चा कितना आया वो बात की बात है, वो कब अब करना आलोक को ही है। अगर मान लो खर्चा कम हुआ होगा तो फर्म इससे बाकी का पैसा वापस नहीं लेगी। मान लो आलोक का खर्चा हुआ 2,000 रुपये का पूरा रियलाइजेशन करने में या डिसोल्यूशन के बाद, तो बाकी का जो पैसा बच गया आलोक के पास वो फर्म नहीं मांग रही उससे, क्योंकि हमारी एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन अगर खर्चा ज्यादा होगा तो आलोक को वो अपनी तरफ से बियर करना पड़ेगा, फर्म को उससे अब कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या यहां पर ये कि अब जो एक्सपेंसेस आए वो 10,000 रुपीज क्या है, और वो आलोक के बिहाफ पर किसने पे कर दिए, वो फर्म ने पे कर दिए। तो फर्म क्या करेगी, भाई फर्म का खर्चा तो था ही नहीं ना, ये तो आलोक को करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, आलोक के कैपिटल अकाउंट को अब डेबिट कर देंगे, जितना भी अमाउंट आपने पे कर दिया। कितना अमाउंट पे कर दिया था, 10,000 रुपीज। तो बस, तो आपने इस कैश अकाउंट को पे किया था 10,000 रुपीज को, और अब वो आप आलोक के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर करके बराबर कर लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट की बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए बी में क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000। जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आए वो कितने आए, 5,000 रुपए आए, और इसमें फर्म ने क्या एग्री किया, इट वॉज एग्री दैट फर्म विल बियर ओनली 2,000 रुपीज। फर्म कितना एक्सपेंस मानेगी, 2,000 रुपए मानेगी, और जो बैलेंस होगा वो रविंदर एक पार्टनर है वो पे करेगा, वो रविंदर पे करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फर्म की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फर्म की नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, फर्म के लिए कितना लिमिट है बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस का, जो उसने बियर करना है 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज बियर करना है, राइट। जबकि जो रविंदर एक पार्टनर है, रविंदर, तो रविंदर के अकाउंट में डेबिट होगा 3,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि यहां पर जो खर्चा हो गया है, जो हमने पेमेंट करी है वो कितने की करी है, 5,000 रुपए की पेमेंट करी है। तो बस बेटा,
तो ये इसका एक आंसर हुआ। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंस पे किया हमने वो 5,000 रुपये पे किया, जबकि एग्री क्या किया था कि हम अपना खर्चा सिर्फ 2,000 रुपये का मानेंगे। फर्म ने एग्री किया था कि हम सिर्फ 2,000 रुपये मानेंगे, बाकी का खर्चा रविंदर को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने उस रविंदर के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया। अब ये अकाउंट यहाँ पे हमने डेबिट करके 5,000 रुपये पे कर दिए, और ये इस तरह से हमारा रियलाइजेशन में 2,000 रुपीज़ का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया बेटा। राइट, चलिए अगला पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। अब यहां पर क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब फर्म को ये 10,000 रुपये पे करने थे, और उस फर्म के बिहाफ पर किसने पे कर दिए, एक पार्टनर है जिसका नाम है अमित ने। तो ठीक है ना भाई, हम अमित को पे कर देंगे। अगर अमित ने अभी अपनी पॉकेट से पे कर दिया है तो हम लोग अमित को पे कर देंगे ये 10,000 रुपीज़। यस, कंपनी तो मना नहीं कर रही ना, फर्म के बिहाफ पर दिया ना उसने, तो फर्म तो अपना एक्सपेंस 10,000 रुपीज़ मान ही लेगी। तो ये एंट्री में तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये खर्चा फर्म मान रही है अपना। तो ये 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस फर्म ने देना था, किसने पे कर दिया, अभी अमित ने पे कर दिया। तो हम लोग फिर अमित के कैपिटल अकाउंट को अभी क्रेडिट कर देते हैं कि भाई ठीक है हम उसको पे कर देंगे। तो हमने उसके अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, और ये होगी इसकी एंट्री बेटा। आई होप आपको यहां तक की बातें सही से समझ में आ गई होंगी बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर, क्रेडिटर्स वर्थ 85,000 एक्सेप्टेड ₹40,000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे एक क्रेडिटर थे जिनको हमें 85,000 रुपये देना था, 85,000 रुपीज़ देना था, उसको हमने एक तो 43,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट दी थी जो हमारा एक एसेट था, वो हमने पे कर दिया, और साथ ही साथ उसको 40,000 रुपीज़ का कैश पे कर दिया। तो आपको मैंने बताया था बेटा कि अगर कोई भी लाइबिलिटी किसी एसेट को देकर के सेटल हो रही है तो हमें उसकी जनरल एंट्री नहीं करनी, हमें जनरल एंट्री किस बात की करनी है, जितना हम लोग कैश पे कर रहे हैं। तो बस, तो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर आपने 40,000 रुपीज़ को पे किया है, और वो किसको पे किया है, क्रेडिटर, और क्रेडिटर ऑलरेडी कहां पर ट्रांसफर हो चुका होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। राइट, तो ये फर्स्ट स्टेप में हमारा हो चुका होगा। तो इसलिए अब जो हमारी एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी बेटा इस क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं जल्दी से इसकी एंट्री क्या बनने वाली है बेटा। तो यहां पर जो एंट्री होगी बेटा वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लायबिलिटी हम लोग पे करेंगे तो जब जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जब जब हमारे हाथ से कैश जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो अब कितना पेमेंट गया हमारा, कितना कैश चला गया, 40,000 रुपीज़ चला गया टू कैश अकाउंट। बस, इससे ज़्यादा आपको रिकॉर्ड नहीं करना। और जो इन्वेस्टमेंट वो लेकर के गया वो सेटल हो गई लाइबिलिटी के साथ, और एसेट और लाइबिलिटी जब आपस में सेटल हो जाते हैं तो उसकी जनरल एंट्री हम लोग नहीं करते, हमने सिर्फ उतने ही पोर्शन की जनरल एंट्री करी जितने का हमने कैश पे किया था। क्लियर हो गया। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है क्रेडिट वर्थ 16,000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड ₹18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो यहां पर देखो क्या हुआ, हमारे पास एक 18,000 रुपए की मशीन थी जो कि हमने अपने क्रेडिटर जिसको हमें 16,000 रुपए देने थे वो दे करके उससे फुल सेटलमेंट कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब देखो यहां पर हमें कोई फायदे नुकसान को नहीं देखना कि यार हमने तो महंगी वाली मशीन दे दी 16,000 रुपये का करने के लिए, नहीं। अब तो आप रिजॉल्व कर रहे हो बेटा, डिसॉल्यूशन के टाइम पर अब ये फायदा नुकसान नहीं देखा जाएगा, जितने का भी है जा रहे हैं जाने दो। क्रेडिटर को 16,000 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे, जाने दो ये मशीन को तो फिर भी बेचना ही था, बाद में अगर हो सकता है इससे ज़्यादा बड़े लॉस में बिके। तो इसलिए हमने आज इसको सेटल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइबिलिटी है वो एक एसेट को दे करके सेटल हुई है जो कि हम रियलाइज नहीं करेंगे अब। तो इसका मतलब यहाँ पर अब कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर होगी नो एंट्री। राइट, चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका, सी पार्ट। क्रेडिटर्स हैं 90,000 रुपीज़ के, दे एक्सेप्टेड द बिल्डिंग वैल्यू एट 1,20,000। अब हमने अपने 90,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी वाले क्रेडिटर को क्या दे रहे हैं बेटा, भाई बिल्डिंग 1,20,000 रुपये की, ऐसे कैसे दे देंगे भाई। लेकिन इसके लिए उसने हमें क्या पे कर दिया, 30,000 रुपीज़ पे कर दिया। हमने उसको 1,20,000 रुपये की बिल्डिंग दी क्योंकि उसका हमने 90,000 रुपीज़ देना था, और उसने क्या किया, उसने बिल्डिंग का एक्सेप्ट किया, और हमने बोला चलो ठीक है बिल्डिंग आपकी हुई, आप 30,000 रुपये हमें और दे दो। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये सेटलमेंट पूरा हो जाएगा। तो अब यहां पर आपको क्या समझना है, देखो
बिल्डिंग से क्रेडिटर को तो सेटल कर दिया आपने, राइट। अब आपको मिल क्या रहा है, आपको 30,000 रुपया रियलाइज हो रहा है बेटा, 30,000 रुपये का आपको पैसा मिल रहा है। तो जो भी पैसा मिल रहा है उससे आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब भी पैसा मिलता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ये बात हम लोगों ने समझी है अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है 30,000 टू रियलाइजेशन, यानी जो भी काम हो रहा है बस अब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही हो रहा है बेटा, राइट। खत्म होगी बात। और जो क्रेडिटर गया और बिल्डिंग गई वो तो आपस में सेटल हो गए, और जो हमारे पास कैश आया हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे। कैश का आना कैश का जाना ही रिकॉर्ड होना है बस बेटा, यहां पर इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो चलिए यहां तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को कर लिया बेटा। आज के वीडियो में हम यहीं पर रोकेंगे और अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।